Hello everyone, I am सुहानी रत्नावत and welcome you all on this YouTube channel Maths with Inspectors। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पोस्ट एनालिसिस ऑफ द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट इन CGA। तो क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। माय नेम इज सुहानी रत्नावत एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन इंस्पेक्टर इन CGST एंड कस्टम्स और मैं सेलेक्टेड हूँ CGL 2021 बैच से। इससे पहले मैंने 1 साल के लिए एज अकाउंटेंट काम किया है CGA में एंड मेरी मिनिस्ट्री जो थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट थी। तो सबसे पहले जो लोग अकाउंटेंट बनने तक की प्रोसेस जानना चाहते हैं तो एक बार ये मैंने ब्रीफ किया है कि आप अकाउंटेंट की पोस्ट पर कैसे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि SSC CGL की एक पोस्ट है तो आपको सबसे पहले CGL का फॉर्म भरना है। फॉर्म की जो फीस है वो जनरल एंड OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज है एंड SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, यानी कि नील फीस है। उसके बाद सबसे पहले एग्जाम होता है प्री का। प्री का जो एग्जाम है क्वालिफाइंग नेचर का है, आपके जो मार्क्स हैं मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। तो जब आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप मेंस में अपीयर होते हैं। मेंस का जो पैटर्न है वो सबसे पहले आपका 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें फर्स्ट 1 आवर में मैथ्स एंड रीजनिंग आएगी एंड नेक्स्ट 1 आवर में इंग्लिश एंड GS। और उसके बाद आपका 15 मिनट्स का कंप्यूटर का एग्जाम होता है। ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके जो मार्क्स है वो मेरिट में ऐड नहीं होंगे। मेरिट जो आपकी है ये 390 मार्क्स में से बनेगी। और उसी टाइम आपका होगा टाइपिंग का एग्जाम, ये भी आपको क्वालिफाई करना है। इसके लिए आपको अप्रोक्स 35 टू 40 वर्ड पर मिनट ये स्पीड चाहिए होती है, तो ये भी इजीली क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद आपको ऑनलाइन ही पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होती है। तो जब आप पोस्ट सेलेक्ट करते हैं अकाउंटेंट इन CGA की, तो उसके बाद CGA जो है आपको मिनिस्ट्री एलोकेशन करता है। ये मिनिस्ट्री एलोकेशन बिल्कुल भी रैंक के बेसिस पे नहीं होता है, ये रैंडमली होता है। आपको कोई से भी मिनिस्ट्री मिल सकती है। हो सकता है आपको बहुत बड़ी मिनिस्ट्री मिल जाए लाइक हेल्थ मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री, या आपको कोई छोटी सी मिनिस्ट्री मिल जाए। सबके अपने अपने प्रोस एंड कॉन्स है, बड़ी मिनिस्ट्रीज और छोटी मिनिस्ट्रीज दोनों के। उसके बाद आपको मिनिस्ट्री मिल जाती है तो मिनिस्ट्री के जो डिवीजन जो एडमिन का ऑफिस होता है उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स DV मेडिकल ये सब प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज होती। और उसके बाद आप लोग एज अकाउंटेंट ज्वाइन कर लेते हैं। तो जो हमारे SSC के जो स्टूडेंट्स हैं, मेनली मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉर्थ जोन के हैं हमारे। तो सबके लिए जो लोकेशन है एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि आप उनको अपनी लोकेशन होम लोकेशन मिल जाए या होम से जो कन्वीनियंट हो वैसी लोकेशन मिल जाए। तो CG अकाउंटेंट की जो पोस्ट है क्योंकि मिनिस्ट्री लोकेशन होती है, तो मिनिस्ट्री के जो इनके मैक्सिमम ऑफिसेज हैं वो दिल्ली में ही है, इसलिए 70 to 80% चांसेस होते हैं कि आपको दिल्ली ही मिले लोकेशन। और आप इसके बेसिस पे आप ये पोस्ट नहीं चूज कर सकते क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो ऑल इंडिया मिलती है। ये हमारे ऑफिस का जो कृषि भवन में मेरी पोस्टिंग थी, मुझे मिला था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इसके ऑफिस कृषि भवन में है। तो कृषि भवन के अंदर से फोटो है, कृषि भवन के गेट का फोटो है, सामने रेल भवन दिखाई दे रहा है और ये कॉन्फ्रेंस हॉल का फोटो है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये जो अकाउंटेंट की पोस्ट है इसमें वर्क किस टाइप का है। तो इसमें काफी सारे सेक्शंस होते हैं, आपको कोई से भी सेक्शन में पोस्टिंग मिल सकती है। इसमें एक सेक्शन होता है प्रिंसिपल AO, प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस। ये एडमिन है। तो एडमिन में जो काम होते हैं, एडमिन के पास होता है सैलरी एंड लीव, जो जो भी स्टाफ की जितनी भी लीव्स हैं ये भी एडमिन के पास होता है। एंड एडमिन के पास सर्विस बुक्स, सबकी सर्विस बुक्स में जो भी एंट्री होती है वो भी एडमिन के पास होती है। इसके अलावा जो TA एंड मेडिकल की स्टाफ के जो बिल्स होते हैं ये भी एडमिन से बन के जाते हैं। एक सेक्शन होता है पे एंड अकाउंट्स ऑफिस। इनका जो मेन काम होता है वो काम होता है बिल्स बनाना और बिल्स को पास करना। ओके, तो क्योंकि आप बिल पास करते हैं बहुत सारे तो यहाँ पे आपकी रेपुटेशन भी अच्छी होती है। उसके अलावा एक सेक्शन होता है इंटरनल ऑडिट। तो ऑडिट में जितने भी लोग पोस्टेड होते हैं मोस्टली इनमें से बहुत सीनियर होते हैं और बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। तो जो न्यू अकाउंटेंट्स होते हैं
उनको कम ही पोस्टिंग मिलती है, बट आपको यहाँ भी पोस्टिंग मिल सकती है। और हाँ, अगर आप प्रिंसिपल एओ में या पीओ में भी पोस्टेड हो तो भी आपको कभी कभी ऑडिट के लिए भेजा जा सकता है, बट वो बहुत कम, बहुत कभी कभी। तो जो ऑडिट्स होती है हमारी, वो ऑल इंडिया लेवल की होती है। तो क्योंकि दिल्ली से आपको साउथ भी घूमने का मौका मिल सकता है, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट, मतलब कहीं भी आपको ऑडिट के बहाने थोड़ा घूमने को भी मिल सकता है। यहाँ पे एक एडवांटेज है ऑडिट ब्रांच का। तो हमने देख लिया है कि बहुत सारे टाइप के काम होते हैं यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं वर्कलोड भी साथ में। तो यहाँ पे वर्कलोड कितना होता है। तो देखो ये जो जॉब है 9:30 to 5:30 का हमारा टाइमिंग रहता है इसमें। तो काफी टाइम इंटरवल काफी बड़ा है, बट मुझे लगता है 3 to 4 आवर्स का काम होता है यहाँ पे। तो मैं कहूँगी वर्कलोड मॉडरेट है, मॉडरेट टू मेरे लिए तो लेस साइड ही है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा सबका फेवरेट सेक्शन, पे स्केल एंड सैलरी। तो ये जो है एसएससी की जितनी भी पोस्ट है, टीए, यूडीसी, इनसे ज्यादा सैलरी होती है अकाउंटेंट की। और जो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, इंस्पेक्टर एंड एएसओ, इनसे कम सैलरी होती है अकाउंटेंट की। तो ये एक मीडियम रेंज की सैलरी वाली जॉब है। 2800 ग्रेड पे है, लेवल 5 है। और जो स्टार्टिंग में जो बेसिक है 29,200 है, 29,200 से 92,300 तक। और जो जी पोस्ट है ग्रुप सी की पोस्ट है। तो हम सैलरी देख लेते हैं एक बार। सैलरी जो है ये अप्रोक्सीमेट सैलरी है। एक्ससिटी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको 70 to 80% चांसेस आपके दिल्ली में पोस्टिंग होने की। तो आपके मोस्ट ऑफ चांसेस आपकी सैलरी ये होने की। तो जो ग्रोस सैलरी होगी 64,800 अप्रोक्स, और इन हैंड सैलरी होगी 54,100। वैसे ये वाईसीटी जो टीपीटी हायर टीपीटी सिटीज होती है, उनकी सैलरी ये है 61,900। जैसे कि जयपुर एक हायर टीपीटी सिटी है। और इन हैंड सैलरी है 51,200। ये अप्रोक्स सैलरीज है। वाई सिटीज जो अदर्स हैं हायर टीपीटीए के अलावा, उनमें 59,200 जो है ग्रोस सैलरी, और इन हैंड सैलरी 48,500। और जेड सिटी में जो ग्रोस सैलरी है 56,300, और इन हैंड सैलरी 45,600। इसके अलावा साल में एक बार आपको दिवाली के आसपास बोनस मिलता है, जो कि 7,000 अप्रोक्स होता है। और जनवरी फेब्रुअरी में आपको एक बार ऑनरेरियम मिलता है, ये कि 5,000 रुपीज मिलता है आपको। उसके अलावा आपको साल में 3 बार होम टाउन एलटीसी मिलता है। लीव ट्रेवल अलाउंस होता है ये, कंसेंसस ऐसा कुछ होता है ये। और 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 3 साल के बाद 4th ईयर में आपको मिलता है ऑल इंडिया एलटीसी। तो आपको ऑल इंडिया में कहीं भी आप अपनी फैमिली के साथ घूमते हैं, तो इसके जो अलाउंसेस होते हैं वो गवर्नमेंट पे करती है। तो ये सैलरी का चार्ट मैंने बनाया, एक बार सैलरी को भी ब्रीफ कर देते हैं। आपका जो अकाउंटेंट का बेसिक होता है 29,200। ये जो अभी एट प्रेजेंट 53% है, ये अकाउंटेंट का डीए है, डीएनएस अलाउंस। एचआरए जो है एक्ससीटी में 30% है, वाईसीटी में 20% है, और जेडसीटी में 10% है। इसके अलावा एक्ससीटी में और हायर टीपीटी सिटी में जो है टीपीटी अलाउंस जो है 5400 है। बाकी वाईसीटी, अदर्स और जेडसीटी में 2700 है। तो आपका जो ग्रोस बनता है वो बेसिक से टीपीटीए तक इनको ऐड कर देते हैं, तो ये आपकी ग्रोस सैलरी बनती है। तो इसमें से आपका जो बेसिक प्लस डीए का 10% है, एनपीएस डिडक्ट होता है, जो आपके एनपीएस अकाउंट में जाता है। तो ये आपका एनपीएस डिडक्ट होता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं वो, और उन पे जो भी फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट है, उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज है, उनका जो भी एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट पे करती है। तो इसके लिए आपके सीजीएचएस का अमाउंट करता है, जो अकाउंटेंट के लिए 250 रुपीज डिडक्ट होते हैं। तो आपका टोटल डिडक्शन ये हो जाता है, और आपकी इन हैंड सैलरी एक्स सिटी में ये हो जाती है। इसके अलावा जो मैंने यहाँ बताया आपको बेसिक प्लस डीए का 10%, तो बेसिक प्लस डीए का जो 14% होता है,
वो गवर्नमेंट आपके एनपीएस अकाउंट में डालती है। तो आपके एनपीएस अकाउंट में टोटल जो आपका 10% और गवर्नमेंट वाला 14% ये ऐड होके आपके एनपीएस अकाउंट में एवरी मंथ ये ऐड हो जाता है। तो यहाँ जो मैंने ग्रोस सैलरी लिखी है वो आपकी जो इन हैंड सैलरी और प्लस जो टोटल एनपीएस अकाउंट में जाता है वो लिखिए। तो ये आपकी ग्रोस सैलरी आ जाती है। वैसे मैंने वाई सी टी, हायर टीपीटी, अदर्स, जेड सी टी और जो आपके प्रमोशन के बाद, पहले हम प्रमोशन देख लेते हैं इसके लिए। जो अकाउंटेंट है ये 3 इयर्स में प्रमोट होके सीनियर अकाउंटेंट बन जाता है। सीनियर अकाउंटेंट बनते एक तो आप ग्रुप बी की पोस्ट हो जाती है ये, और आपका जो ग्रेड पे हो जाता है 4200 ग्रेड पे हो जाता है। इसकी सैलरी एक बार मैं बता देती हूँ। इसकी एक्स सीट आपकी जो इसकी बेसिक है सीनियर अकाउंटेंट की, वो बेसिक है 35,400, और एक्स सीटी में इसकी इन हैंड सैलरी 64,300 अप्रोक्स, और जो ग्रोस सैलरी 77,000 अप्रोक्स। तो सीनियर अकाउंटेंट के बाद का जो प्रमोशन है इसको थोड़ा समझ लीजिए। डिपार्टमेंट एक एग्जाम करवाता है एसएएस। अगर आप ये एसएएस का एग्जाम पास करते हैं तो आप डबल बन जाते हैं, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये एक 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है और ये एक गजेटेड पोस्ट भी है। बट अगर आप ये एसएएस का एग्जाम पास नहीं कर पाते तो लाइफ टाइम के लिए आप सीनियर अकाउंटेंट ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे ये कौन से कि अगर आप एसएएस का एग्जाम पास नहीं करते। और हाँ, जब आपका प्रमोशन होता है डबल पे तब आपका मिनिस्ट्री भी चेंज हो जाता है, तो आपका ऑल इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। अगेन यहाँ पे जो है पोस्टिंग का, लोकेशन का एक और रिस्क है। उसके बाद डबल के बाद आपका प्रमोशन होता है एओ की पोस्ट पे, ये होता है अकाउंट्स ऑफिसर, और उसके बाद आपका प्रमोशन होता है सीनियर एओ, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर। उसके बाद अगर आपका प्रमोशन होता है तो ये पोस्ट होती है एसीए, बट यहाँ तक कोई रियल ही पहुंच पाता है क्योंकि यहाँ जो पोस्ट, इस पोस्ट पे जो लोग आते हैं वो डायरेक्ट यूपीएससी से आते हैं। तो 4800 ग्रेड पे जो डबल है उनकी सैलरी भी बता देती हूँ। डबल का जो बेसिक है 47,600 है। एट प्रेजेंट इनकी जो ग्रोस सैलरी, इन हैंड सैलरी है 84,000 अप्रोक्स है, और इनकी ग्रोस सैलरी 1 लाख अप्रोक्स है। तो हम अब लास्ट में अकाउंटेंट के पोस्ट के प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। अकाउंटेंट की पोस्ट क्योंकि मिनिस्ट्री में होती है तो इसकी जो ऑफिस होते हैं उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। बिल्डिंग जो होती है वेल मेंटेन्ड होती है, कुछ भी डैमेजेस होते हैं इंस्टेंटली वो बहुत जल्दी रिपेयरिंग वगैरह हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे क्लीनिंग एंड ऑल का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो क्लीनिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है। और हाँ, यहाँ पे आपको लाइक एसी जो आपको बेसिक डेली ऑफिस में चाहिए होता है, एसी, विंटर्स में हीटर, फ्रिज, या आपको माइक्रोवेव चाहिए होता है फूड के लिए, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है आपके ऑफिस का। और उसके अलावा आपकी गुड सोशल इमेज होती है, क्योंकि जैसे मुझे कोई भी पूछता था कि कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में हो, तो मोस्टली सब यही बताते हैं कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ दिस में वर्किंग हूँ। तो आप जब बताते हो कि आप मिनिस्ट्री में वर्किंग हो तो आपकी सोशल इमेज बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जो आपकी सिक्योरिटी होती है वो होम मिनिस्ट्री के पास होती है। तो जो आपका कार्ड बन के आता है ऑफिस का वो होम मिनिस्ट्री से बन के आता है। तो इसकी बेल्ट पे लिखा होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये मैंने बेल्ट पहनी है, इसमें लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। ये कार्ड जो होता है ये भी काफी पावरफुल होता है, क्योंकि जैसे लंच में या एक्स्ट्रा टाइम में हम लोग कहीं भी बाहर घूमने जाते थे ऑफिस के आसपास, तो इस कार्ड से ही एंट्री जल्दी से मिल जाती थी हमको, आपको लाइंस में नहीं खड़े होना पड़ता। तो ये कार्ड की भी काफी पावर है। उसके अलावा क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत कम वर्कलोड है तो लीव वगैरह आपकी इजीली सैंक्शन हो जाती है। जहाँ पे ज्यादा वर्कलोड होता है वहाँ आपकी लीव्स भी रिजेक्ट हो जाती है। अगर आपके अकाउंट में लीव्स पड़ी है तब भी ये रिजेक्ट हो जाती है। अच्छा, लीव के साथ में ये बता देती हूँ, आपको साल में 8 CL मिलती है, जो कि अगर आप इसको नहीं लेते हो तो ये लैप्स हो जाती है। 30 EL मिलती है अर्न लीव, ये जो है आपके अकाउंट में इकट्ठी होती जाती है। और 10 HPL मिलती है, जो आप, अगर आपको मेडिकल या कुछ मेडिकल इश्यूज होते हैं तो मेडिकल के टाइम आप ये लीव ले सकते हो। उसके अलावा प्रोज ये है कि LTC, TA, मेडिकल, किसी के भी जो आपके बिल हैं, क्योंकि आप ही के साथ के जो अकाउंटेंट्स एंड ऑल जो पीओ में वर्किंग है,
वही इन बिल्स को पास करते हैं, तो ये बिल्स बहुत जल्दी और बहुत फास्ट फास्ट और बहुत इजीली ये क्लियर हो जाते हैं। उसके अलावा मिनिस्ट्री का बिल्डिंग है, क्योंकि वहाँ पे कैंटीन्स भी होते हैं, तो आप जैसे इवनिंग में या मॉर्निंग में 11 और 4 अप्रोक्स इस टाइम आपको टी, कॉफी और जो भी समोसे वगैरह एंड ऑल मिल जाते हैं, और लंच के टाइम लंच भी मिलता है। तो जो हमारा बिल्डिंग था उसमें थ्री थ्री कैंटीन्स थे, तो ये भी एक अच्छी फैसिलिटी है। उसके बाद हम कॉन्स पे आते हैं। मुझे जो है, ये मेरी फोर्थ गवर्नमेंट जॉब है, तो मेरी जो फेवरेट पोस्ट है वो अकाउंटेंट इसीलिए रही है, क्योंकि मुझे ज़्यादा इसमें कोई कॉन्स मुझे लगते नहीं है। बस ये है कि जैसे मुझे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिली थी, तो इसके सारे ऑफिसेज दिल्ली में ही है, तो मुझे कभी भी होम लोकेशन नहीं मिल सकती थी। दूसरे कॉन्स ये हैं कि जो दिल्ली में जो ऑफिसेज हैं उसमें बहुत छोटे छोटे ऑफिसेज हैं। एक तो मतलब जो आपका रूम होगा वो छोटा होगा, और उसमें बस आपको एक सीट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप जैसे डबल ओ भी हैं उनको भी एक सीट ही मिलती है, तो स्पेस की दिल्ली में दिक्कत है। तो मेरे लिए तो ये दो ही कॉन्स थे, बाकी दिल्ली रहने के लिए मुझे एक अच्छी सिटी नहीं लगा, तो मेरे लिए वो भी एक इशू रहा है। और उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रेनिंग। तो जो इसकी ट्रेनिंग होती है 21 डेज की ट्रेनिंग होती है। इनगैफ ये ट्रेनिंग करवाता है, तो ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि इनगैप में सारी फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। मेरी 3 डेज की एक ट्रेनिंग हुई थी, उसकी ये दोनों फोटोज है। 3 डेज का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लगता है बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, और मैंने किसी से पूछा भी है, तो ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो अकाउंटेंट की पोस्ट है उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवा दी है। तो मैथ्स विद इंस्पेक्टर्स के साथ आप जुड़े रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियोस के लिए, एंड प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, and if you have any queries regarding the post of accountant or inspector, please comment. Keep working hard, have a peaceful life, and enjoy it. Thank you.